हमेशा से ये उसूल रहा कि अच्छे अच्छों को तलाश करते हैं और बुरे बुरों को तलाश करते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार मशहूर अल्लाह के वली हैं। जब वासिल बिल्लाह हुए तो अल्लाह ताला के महबूबों को तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा इंसान होता है वैसे इंसानों को तलाश करता है ना। तो किसी शख्स ने कहा जी कि आप हज़रत सादून मजनू से क्यों नहीं मिले, वो जो दीवाना है। आपने फरमाया जैसे लोग दीवाना पागल समझते हैं उसको कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा जी आप तलाश करते हुए हज़रत सादून मजनू को जंगल में आपके पास पहुंच गए। एक दरख्त के नीचे आप बैठे थे तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। तो आपने हज़रत सादून मजनू से पूछा कि हज़रत कैफ़ा हालुक, या शेख आपका क्या हाल है। जब ये पूछा तो हज़रत सादून मजनू ने जो जवाब दिया सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा कि उसका क्या पूछते हो जो सुबह शाम मुसाफिर है, ज़ादेरा कोड़ कोई नहीं, और उस हाकिम आदिल की तरफ जा रहा हूं जो मुनसिफ है, जो डंडी नहीं मारता। ये कहना था कि हज़रत सादून मजनू ज़ारो खितार रोने लग पड़े। हज़रत मालिक बिन दीनार भी रोने लग पड़े। यार एक वो लोग चंगा वेला से लोग रोंदे ना रोंदे से, कोई अल्लाह वाला रोंदा सी ना तो लोग बह के ना रोया करदे सी। अब एक अल्लाह वाला रो रहा होता सब तमाशा देखते। और ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम है, यहाँ अल्फाज और मानी मौजूद हैं लेकिन लोगों अहवाल और कैफियत गायब हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने उस हस्ती से पढ़ा है कि जो अल्फाज मानी के साथ साथ कैफियत बताया करते थे। और जब भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वो हदीस तैयबा आनी कि जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम पे गिर गया तारी होता, तो खुदा की कसम आप ज़ारो के तार रोया करते थे। और हमने पूछना कि हुजूर आप क्यों रोते हैं। फरमाया नबी पाक रो रहे हैं तो मैं चुप करके बैठ जाऊं। और जिस वक्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने की बात आती, वल्लाह मुस्कुराया करते और कहते मेरे आका यूं मुस्कुराया करते थे। तो भाइयों आज अहवाल और कैफियत की तलाश है, ये हमें तलाशनी है, इनको ढूंढना है। तो हज़रत सादून मजनू और हज़रत मालिक बिन दीनार दोनों रो रहे हैं। अब हज़रत मालिक बिन दीनार कहते जब मैंने उनको रोते देखा तो मैंने पूछा हज़रत आप रोते क्यों हैं। तो हज़रत सादून मजनू ने जवाब दिया रोना इस पर नहीं है कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, बल्कि रो इसलिए रहा हूं कि मेरी जिंदगी दुनिया के हिर्स में गुजरी है। लोगों ये बात कौन कह रहा है, जो अल्लाह के इश्क में दीवाना हो गया है। ये वो शख्स बात कह रहा है कि मेरी जिंदगी हिर्स में गुजरी है। कमाल है भाई, जिसकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में तार तार है वो शख्स ये कह रहा है मेरी जिंदगी हिर्स में गुजरी। और जो लोग दुनियादार हैं इन्हीं चीजों की परवाह नहीं है। तो हज़रत सादून मजनू ने ये कहने के बाद एक और दर्दनाक बात की। आपने फरमाया मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या होगी, पता नहीं फरिश्ते दोज़ख में ले जाते हैं या जन्नत में ले जाते हैं। ये कह के हज़रत सादून मजनू फिर रोने लग पड़े। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा हज़रत आप रो ही जाएंगे या कोई बात भी बताएंगे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी जैसी कैफियत जब तुझे भी हासिल होगी ना तो तेरा भी यही अंजाम होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत सादून मजनू की ये बातें सुनकर तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहने लगे मुझे समझ आ गई कि लोग आपको दीवाना कहते हैं तो आप दीवानगी की बातें करते हैं। सादून मजनू कहने लगे कि आप भी लोगों की तरह मुझे समझने लगे। मैं दीवाना कोई नहीं, मैं बड़ा दाना हूं। फर्क ये है कि लोग अल्फाज और मानी की बात करते हैं, कैफियत तक नहीं जाते। मैंने कैफियत को पा लिया। मैंने जब से पढ़ा और सुना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, कि अल्लाह का जिक्र इतना करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। लोग कहते हैं दीवाना हुंदा कोई नहीं, मैं क्या भी तो दीवाना हो भी गया। और मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी मंजिलों की बात है, लेकिन मेरी बात सुनो। हज़रत सादून मजनू ने जब ये बात कही ना तो हज़रत मालिक बिन दीनार कहते मुझे यकीन आ गया कि ये अपने ज़माने का सबसे अक्लमंद इंसान है। अल्लाह अकबर। कहने लगे कि मैं जाना है, मैंने जान लगे को नसीहत ही कर दे। कहने लगे मुझसे अगर नसीहत सुननी है तो फिर सुनो। कुम मिनन्नास से जानेबा, लोगों से अलग होकर जिंदा रहना शुरू कर दे।
वरज़ा बिल्लाहि साहिबा, इस बात पे राजी हो जा कि अल्लाह तेरा हम नशी है। क़ल्लिब बिन्नास कैफ़ शिअतु, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह लोगों के दिल मुझसे फेर दे जैसे कि मैं ये चाहता हूँ। तजिदहुम इक़ारबा, तो मुआशरे में ऐसे लोगों को मिलेगा जो बिच्छू की तरह तुझे डंग मारेंगे। अल्लाह अकबर। और हज़रत सादो ने मजनू ने हज़रत मालिक बिन दीनार को उठते उठते एक और बात कह दी। फरमाने लगे, लोगों तक मेरा ये पैगाम भी पहुंचा दो कि लोगों, इक़बाल इल्लल्लाह करो, इदबार आनी दुनिया करो, यानी दुनिया तो मुंह मोड़ के अल्लाह दे हो जाओ। आओ भाइयों, वक्त है अल्लाह के